Hello everyone, this is your tutor from ADG Biotechnology Education YouTube channel. Here I am going to explain you the module number 4 of Engineering Maths 5. So ये हम लोग जो है Engineering Maths 5 का जो मॉड्यूल 4 है उसको हम लोग जो है देखने जा रहे हैं. So I will discuss some question as well as the concepts. So let's start the discussion. So in this module there is a important topic like testing a hypothesis. So what does it mean? So testing a hypothesis, इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए what is population and what is sample and then what is null hypothesis and then alternate hypothesis as well as कब आपकी null hypothesis accept होगी और कब reject होगी and the method of कैलकुलेटिंग द वैल्यूज़ एज वेल टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर. सो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है. तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है. सो लेट्स सपोज कि मान लेते हैं कोई बायोटेक कंपनी है. बायोटेक कंपनी है. अब वो बायोटेक कंपनी जो है एक दवा को बनाई. मान लेते हैं दवा नहीं, मान लेते हैं कोई एक वैक्सीन है, उसको जो है डेवलप की. अब ये वैक्सीन जो है मार्केट में कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है लोगों पर, उसको चेक करने के लिए हमें एक सर्वे करना पड़ेगा. सो बेसिकली जो मार्केट है, मान लेते हैं कि लेट्स सपोज एक कोई गांव है जिसका नाम जो है अनोनी है. तो यहाँ पे चेक करना है कि वैक्सीन का इफ़ेक्ट क्या है. तो यहाँ पर अनोनी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, मतलब कि अनोनी एक गांव है, गांव में रहने वाले जितने लोग हैं उनको हम लोग जो है पॉपुलेशन कहेंगे. जिनके ऊपर हमें सर्वे करना है वो हमारा पॉपुलेशन हो गया. अब पॉपुलेशन में से ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अनोनी गांव में से जाएंगे, सारे लोगों को एक एक लोगों को पकड़ के उनसे पूछेंगे कि आपने ये वैक्सीन यूज़ की तो आप पर क्या इफ़ेक्ट आया एंड इसके क्या फ़ायदे हो रहे हैं आपको. तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ स्पेसिफिक लोगों को जो है ले लेंगे. कि मान लेते हैं कि 10 घर है पास में, तो किसी एक घर से एक लोगों को उठा लिए और फिर दूसरी एरिया के, मतलब उसी एक ही गांव में अलग अलग एरिया से 4-5 लोगों को उठा लेंगे. 4-5 लोगों को उठाने के बाद उनसे हम लोग जो है उनकी टेस्टिंग करेंगे, उनका चेक करेंगे कि उनके ऊपर ड्रग मतलब हमारा जो वैक्सीन है उसका क्या इफ़ेक्ट है एंड सारी चीज़ें चेक करेंगे. तो इन जो 5 लोगों का टेस्टिंग हो रहा है इनको हम लोग जो है सैम्पल कहेंगे. सो दीज पीपल विल बी कॉल्ड एज द सैम्पल. तो हमारे सैम्पल मिल गए. अब हमारा सैम्पल की जो है टेस्टिंग होगी. सो सैम्पल की टेस्टिंग होगी तो उसके बाद ये आएगा कि हमारा जो नया जो वैक्सीन हम लोग बनाए हैं, ये 2 चीज़ आ सकता है. एक तो ये आ सकता है कि हमारा जो पुराना वैक्सीन था और जो नया वैक्सीन बना है. सो पुराने वैक्सीन का मान लेते हैं कि वो जो है 50% एफिशिएंट था और जो हम लोग नया वैक्सीन बनाए हैं वो भी 50% जो है एफिशिएंट है. तो इट मीन्स इसको हम लोग जो है नल हाइपोथेसिस कहेंगे. सो अगर हमारा जो पुराना वाला वैक्सीन है और जो नया वाला वैक्सीन है दोनों का जो एफिशिएंसी है सेम है, तो इस कंडीशन में इसको हम लोग जो है नल हाइपोथेसिस कहेंगे. और दूसरा केस क्या है कि मान लेते हैं कि पहले हमारी वैक्सीन तो 50% इफ़ेक्टिव थी, अब हमारी जो नई वैक्सीन बनी है वो 70% इफ़ेक्टिव है. तो इट मीन्स हमारा जो है अब जो नई वाली वैक्सीन बनी है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. तो इस केस में इस हाइपोथेसिस को हम लोग जो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं. सो हाइपोथेसिस जो होता है 2 टाइप का होता है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस. अब ये चीज़ें हो गई. सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन, फिर सैम्पल, नल हाइपोथेसिस, alternate hypothesis. So these terms is clear to you. If you have any doubt please mention in the comment box. So let's start
discussion. So testing a hypothesis. So on the basis of the sample information we make a certain decision about the population. In taking such decision we make certain assumption. So हमारे पास जो है सैम्पल का जो इंफॉर्मेशन होता है उसके हिसाब से हम लोग जो है हमारा पूरा जो सैम्पल का इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि अनोनी गांव से जिन 5 लोगों को हम लोग उठाए थे उनसे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे हम लोग जो है अपना डिसीज़न लेंगे। क्या पॉपुलेशन पूरा अनोनी गांव के लोगों के बारे में डिसीज़न जो है इन 5 लोगों के टेस्टिंग के हिसाब से लिया जाएगा। सो वाइल टेकिंग डिसीज़न वी मेक सर्टेन अजम्पशन। सो डिसीज़न लेते वक्त हम लोग जो है कुछ अजम्पशन खुद से ही चीज़ों को मान लेते हैं। इन्हीं अजम्पशंस को हम लोग जो है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 4 लोग बोले हैं कि ये मेडिसिन जो हमारी वैक्सीन है ये इफ़ेक्टिव है और एक कह रहा है कि इफ़ेक्टिव नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे कि ओवरऑल जो वैक्सीन है वो इफ़ेक्टिव है। सो अजम्पशंस जो हम लोग खुद से बना रहे हैं इस केस में डिसीज़न लेने के लिए उसको हम लोग जो है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। द हाइपोथेसिस आर टेस्टेड। जो हाइपोथेसिस होगी उसको टेस्ट करा जाएगा बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। एज्यूमिंग द हाइपोथेसिस करेक्ट वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ऑब्जर्व्ड सैंपल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हाइपोथेसिस को सपोज कर लेंगे कि वो हाइपोथेसिस जो है करेक्ट है। फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे ऑब्जर्व्ड सैंपल की। इफ़ द प्रोबेबिलिटी इज़ लेस दैन अ सर्टेन असाइंड वैल्यू, जो हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं अगर वो एक असाइंड वैल्यू मतलब एक निर्धारित वैल्यू से कम होगा तो उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो असाइंड वैल्यू से ज़्यादा है इट मीन्स द हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। सो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? सो दिस इज़ द फिक्स्ड क्वेश्चन फॉर 2 मार्कर एंड इट इज़ आस्क्ड एवरी ईयर इन द AKTU एग्जामिनेशन। सो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस इज़ बेस्ड फॉर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। सो बेसिकली नल हाइपोथेसिस का यूज़ हम लोग करते हैं प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए। नल हाइपोथेसिस इज़ द हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, दस वी शैल परस्यूम दैट देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये मैंने पहले भी बता रखा था कि लेट्स सपोज हम लोग कोई जो है वैक्सीन बनाए हुए हैं तो इसमें जो है हमारा पहले जो वैक्सीन सेम वैक्सीन का जो इफ़ेक्ट था वो जो है मान लेते हैं 50% है और जो हमारा नई वैक्सीन बना है उसका भी इफ़ेक्ट जो है 50% है। सो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है एंड जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसको हम लोग जो है नल हाइपोथेसिस कहेंगे। सो हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है दोनों की इसमें वैल्यू सेम होती है। देन वी शैल इसके बाद हम लोग जो है टेस्ट कर सकते हैं कि हाइपोथेसिस जो है वो डेटा से सेटिस्फाइड है कि नहीं। अगर डेटा से वो जो है सेटिस्फाइड होगी तो उसको हाइपोथेसिस को हम लोग जो है एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज उस हाइपोथेसिस को हम लोग जो है रिजेक्ट करेंगे। नल हाइपोथेसिस को हम लोग जो है H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ईरर क्या होता है? सो ईरर में इन सैम्पलिंग थ्योरी टू ड्रॉ वैलिड इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ द सैम्पल रिजल्ट। सो वी डिसाइड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द lot after examining a sample from it. As such we are liable to commit the following 2 types of error. सो जब हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है तो इस टाइम पे हमें जो है कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं। उन गलतियों को जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टाइप 1 ईरर एंड द टाइप 2 ईरर। सो टाइप 1 ईरर क्या होता है? जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है while it should have been accepted। सो नल हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट होता है जबकि उसे जो है एक्सेप्ट होनी चाहिए।
और टाइप 2 एरर क्या होता है, जब हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है जबकि उसे जो है रिजेक्ट होना चाहिए. सो द डेफिनेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस एंड द एरर एज वेल एज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर इज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर योर 2 मार्क क्वेश्चन. नाउ हमारा जो H0 होता है इसका मतलब जो होता है रिजेक्टेड वैल्यू होता है, और H1 जो होता है इसका मतलब कि एक्सेप्टेड वैल्यू है. सो वी विल यूज़ दिस साइंस फर्दर. सो लेट्स मूव अहेड. सो अब हमारा आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. सो देयर आर 2 क्रिटिकल रीजन विच कवर 5% एंड 1% एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व. The shaded portion are the critical region. So the probability of the value of the variate falling in the critical region is the level of significance. If the variate falls in the critical area, the hypothesis is to be rejected. So basically क्या है कि level of significance जो होता है ये क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल कर्व होता है उसमें जो है 2 क्रिटिकल रीजन होते हैं, एक 5% एंड एक होता है हमारा 1% एरिया. सो इसमें जो ये हमारा नॉर्मल कर्व है ये 5% के लिए है एंड ये हमारा जो है 1% के लिए है. आई एम सॉरी फॉर दैट. So this is the normal curve for 1% and this is the normal curve for 5%. You have to remember the value, like for 1% for 1% नॉर्मल कर्व के लिए हमारा जो z की वैल्यू होनी चाहिए इट वुड बी 1.966, और 5% के लिए जो है वो होनी चाहिए z नॉर्मल की वैल्यू 0.674. This is really important because on that basis you have to take the decision, like hypothesis is being rejected or accepted. So you have to take decision on the basis of this value. सो ये हमारा नॉर्मल कर्व हो गया. अब इसके बाद क्या है, नॉर्मल कर्व 1% के लिए जो भी वैल्यू आ रही है हमारी हाइपोथेसिस की, अगर वो वैल्यू जो z की वैल्यू दी हुई है -1.966 टू z इज इक्वल टू 1.966. सो इसके बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी वहाँ पे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज जो वैल्यू होगी इससे बड़ी वैल्यू होगी तो हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होगी. और वही चीज़ हमारा नॉर्मल कर्व फॉर 5% भी है, तो यहाँ पे z की वैल्यू ये है हमारी फॉर 5%. सो इसके बीच में जितनी वैल्यू होंगी वहाँ पे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, बट अगर वैल्यू जो है इससे बड़ी आती है देन द नल हाइपोथेसिस वुड बी रिजेक्टेड. या फिर बड़ी आती या फिर कम. निगेटिव जोन में बात करें तो वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ती है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है, और पॉजिटिव में तो ऑब्वियस सी बात है अगर आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू भी बढ़ेगी. सो जो वैल्यू आनी चाहिए हमारी वो जो है इसके अंदर आएगी, तो इसके बेसिस पे हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी कि रिजेक्ट होगी. सो बेसिकली इस एरिया में आने वाले को एक्सेप्ट करेंगे एंड इससे बाहर आने वाली एरिया में हम लोग जो है वैल्यूज़ को रिजेक्ट करेंगे. सो फिर उसके बाद है हमारा, सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ फॉर 5% एंड 1%. 5% के लिए हमारी z की वैल्यू होती है 0.674 और 1% के लिए z की वैल्यू होती है 1.966. सो ये वैल्यू होती है हमारी. अब इसके बाद है हमारा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. सो द टेस्ट विच इनेबल्स अस टू डिसाइड विदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. सो जिन टेस्ट का यूज़ करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है उसको हम लोग जो है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं. इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल वैल्यूज़ एंड द पॉपुलेशन वैल्यूज़ आर वेरी लार्ज इट इज़ टू बी रिजेक्टेड. अगर जो डिफरेंस है सैम्पल वैल्यू और जो पॉपुलेशन वैल्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और क्रिटिकल एरिया में लाई कर रही है देन हाइपोथेसिस जो है हमारी रिजेक्ट हो जाएगी. कॉन्फिडेंस लिमिट्स क्या होती हैं. सो कॉन्फिडेंस लिमिट म्यू की वैल्यू जब हमारी 1.96 सिग्मा म्यू प्लस 1.96 सिग्मा ये दोनों जो है 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स की एरिया हैं बिटवीन म्यू
-1.96 सिग्मा एंड म्यू प्लस 1.96 सिग्मा इज़ 95%। सो बेसिकली इनके बीच का जो कॉन्फिडेंस लिमिट है वो 95% है। इफ़ अ सैम्पल स्टैटिस्टिक लाइज इन द इंटरवल म्यू -1.96 सिग्मा म्यू प्लस 1.96 सिग्मा वी कॉल द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो अगर कोई वैल्यू अगर लाई करती है म्यू -1.96 सिग्मा एंड म्यू प्लस 1.96 सिग्मा, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी वैल्यू लाई करती है तो यहाँ पे हम लोग जो है कॉन्फिडेंस लिमिट हमारी जो है 95% की हो जाएगी। फिर है हमारा कि कॉन्फिडेंस लिमिट हो गया। ऐसे ही हमारा म्यू -2.58 सिग्मा म्यू प्लस 2.58 सिग्मा, इसके बीच में अगर कोई वैल्यू लाई करती है तो कॉन्फिडेंस लिमिट जो है वो 99% हो जाएगी। सो दिस इज़ फॉर 95% एंड दिस इज़ फॉर 99%. So let me check it once again. So yeah, this is 95% and this is 99%. अब हम लोगों की बात आती है मीन। सो मीन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो मीन का बेसिकली फॉर्मूला तो इजी है, लाइक टोटल नंबर ऑफ, नहीं, सबसे पहले जो सैम्पल्स हैं उनका एडिशन करेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैम्पल कर देंगे। सो बेसिकली यहाँ पर भी यही है, म्यू इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ द सैम्पल, फिर उसके बाद दिस इज़ द नंबर ऑफ सैम्पल। सो आफ्टर डिवाइडिंग द एडिशन ऑफ ऑल द सैम्पल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैम्पल, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मीन। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है हमारा रूट ओवर समेशन एक्स माइनस मीन होल टू दी स्क्वायर अपॉन एन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑल्सो। फिर होता है वेरिएंस। वेरिएंस जो होता है हमारा वो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है स्क्वायर होता है। सो इट वुड बी दिस। नाउ देयर आर फ्यू टेस्ट विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन इन द नल हाइपोथेसिस। सो बेसिकली टी टेस्ट होता है हमारा, और फिर उसके बाद हमारा टी टेस्ट होता है, एंड देन हमारा जो है काई स्क्वायर टेस्ट होता है। फिर हमारा थर्ड टेस्ट होता है, लेट मी चेक इट, सो एफ टेस्ट होता है। सो बेसिकली देयर आर थ्री टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड द सेकेंड वन वॉज chi-square test. So let me write it here. So basically T test, F test and chi-square test. So first one is T test. T student test भी कहते हैं इसको। फिर chi-square test, फिर थर्ड है हमारा एफ टेस्ट। सो बेसिकली दीज थ्री टेस्ट्स आर यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू। सो टी टेस्ट क्या होता है हमारा? टी टेस्ट इज़ वाइडली यूज व्हेन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ओबे द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो टी टेस्ट का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। फिर